तो आइए दोस्तों, आपके सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पीच साउंड से रिलेटेड, और आज हम डिटेल से स्पीच साउंड्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इंग्लिश की जो रिटन फॉर्म होती है, उस रिटन फॉर्म की सबसे छोटी यूनिट जो होती है, जिसको हम लेटर्स कहते हैं, टोटल कितने लेटर्स होते हैं हम बात कर चुके हैं, 26 लेटर्स होते हैं। बात करें अगर हम उसकी स्पोकन फॉर्म की, तो स्पोकन फॉर्म में हम देख चुके हैं कि टोटल इंग्लिश के अंदर 44 फनीम होती है, और उन्हीं को हम 44 स्पीच साउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मैनी स्पीच साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश, हाउ मैनी फनीम्स आर देयर इन इंग्लिश, तो आपका जवाब होगा देयर आर 44 फनीम्स और स्पीच साउंड्स इन इंग्लिश। ओके दोस्तों, हमारी टोटल साउंड्स की बात करें तो हम जैसा कि देख चुके हैं 44 साउंड्स होती है। उन 44 साउंड्स को अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें, बड़े रूप से उसको डिवाइड करें, तो बेसिकली हमारी ये जो टोटल 44 साउंड्स होती है उनको दो भागों में डिवाइड करते हैं, वावल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। आप वोवेल बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बकवास बोल रहे हैं हम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? वावल साउंड्स। वावल, इसको बोलेंगे कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो दो कैटेगराइज हुआ, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वावल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो आपका जवाब क्या हो सकता है? ठीक है, समझिएगा, बेसिकली वावल साउंड्स क्या हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या हैं। मैंने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है कि वावल साउंड्स आर फ्री साउंड्स, उनको आप फ्रीली बोल सकते हैं, अ आ ई, है ना, हिंदी में जैसे हम बात करते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होती हैं उनको फ्रीली हम नहीं बोल सकते हैं, उनके उच्चारण के लिए हमें किसी वावल साउंड की जरूरत होती है। जैसा कि हिंदी में थोड़ा सा अपन समझते हैं, मैं कहता हूं ये घ, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है हिंदी के हिसाब से, और उसमें हम जब अ जोड़ते हैं तब ये होता है ग, और इसको हम उच्चारित करते हैं। यानी कि एक कॉन्सोनेंट साउंड को उच्चारण करके लिए किसी न किसी एक वावल साउंड की आवश्यकता हमें होती है। क्या यही बात इंग्लिश पे लागू होती है या कुछ और है? दोस्तों, हम देखते हैं, इस बात को समझते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। वावल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स के बीच में एक मेजर डिफरेंस, वावल साउंड्स के प्रोडक्शन में हमें किसी प्रकार का, हमारे ओरल ट्रैक में किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं होता है, जबकि कॉन्सोनेंट साउंड के प्रोडक्शन में हमारे ओरल ट्रैक में किसी न किसी प्रकार का फ्रिक्शन होगा। क्या है फ्रिक्शन? ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, किसी न किसी प्रकार की रुकावट। आप सिंपल सा एक शब्द, एक लेटर बोलिए, आप कहते हैं, एक साउंड बोलिएगा आप, क साउंड, क। ठीक है, आप बोलिए प साउंड, प, और आप बोलिए इधर से अ साउंड, आप बोलिए अ साउंड, आप बोलिए आ साउंड। ये वावल साउंड्स हैं, ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। अगर इनको हम उच्चारित करते हैं तो वावल साउंड के प्रोडक्शन में हमें कहीं पर भी हमारे ऑडिटरी सिस्टम में, हमारे ओरल ट्रैक में किसी भी प्रकार का कोई फ्रिक्शन, कोई घर्षण, कोई रुकावट नहीं होती है। जबकि किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड का प्रोडक्शन हम करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो उसके उच्चारण में कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर ऑडिबल फ्रिक्शन होगा, किसी न किसी जगह पर घर्षण होगा, कुछ न कुछ एक माइनर सेकंड के लिए भी किसी न किसी प्रकार की रुकावट होगी। तो बेसिकली वावल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स के बीच में जो हमारा मेजर डिफरेंस है, दैट वावल साउंड्स आर फ्रिक्शनलेस साउंड्स एंड consonant sounds are frictionful sounds. In the production of vowel sound, there is no audible friction, and in the production of consonant sound, we can hear, we can feel any type of audible friction. That is the major difference. Okay, now
सिंपल सा अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें, हमने जैसा कि मैंने आपको पहले एक एग्जांपल बताया था, एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछूं कि इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स डू वी नीड एनी वावल साउंड और दे कैन सेपरेटली प्रोनाउंस्ड। मेरा सवाल यह है कि किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड के प्रोडक्शन में क्या वावल साउंड की आवश्यकता होती है, उसके बिना हम कॉन्सोनेंट साउंड का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते हैं, या ऐसा नहीं है। तो मैं हिंदी की बात नहीं जानता, लेकिन इंग्लिश के अंदर सभी कॉन्सोनेंट साउंड्स अपने आप में सेपरेट हैं और उनके प्रोडक्शन के लिए किसी भी वावल साउंड की आवश्यकता नहीं होती है। उनको सेपरेटली कॉन्सोनेंट साउंड ही है अकेली और उसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होती है। तो यह बात कि किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड के प्रोडक्शन के लिए वावल साउंड जरूरी होता है, ये सब बातें यहां पर बकवास साबित होती है। ओके, दैट्स ऑल। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ 44 स्पीच साउंड्स। यहां पर ब्रॉडली इनको हमने कैटेगराइज किया, वावल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, हाउ मेनी वावल्स आर देयर इन इंग्लिश? आपका जवाब क्या रहेगा? आइदर इट इज 5, इट इज 20, इट इज 24 और इट इज 44। मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। हाउ मेनी वावल्स आर देयर इन इंग्लिश? आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं 20, लेकिन यहां पर फिर से बकवास हो गया। देयर आर 5 वावल्स इन इंग्लिश, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए, हाउ मेनी वावल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश, फिर आपका जवाब क्या होगा? फिर आपका जवाब होगा देयर आर 20 वावल साउंड्स इन इंग्लिश। यानी कि अगर लेटर्स की बात पूछे या वाउल्स की बात पूछे तो आपके 5 वाउल्स हैं इंग्लिश में, लेकिन वाउल साउंड्स की बात पूछे तब आपकी कितनी वाउल साउंड्स होंगी? 20। ओके, तो यहां पर आप देखिए कि टोटल जो हमारी वाउल साउंड्स हैं वो है 20। और मेरा दूसरा सवाल आपसे, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश? तो आपका जवाब होगा, एक दूसरा ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, 21। ठीक है, क्या जवाब होगा इनमें से? तो कॉन्सोनेंट्स की बात करें, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, लेटर्स कितने हैं कॉन्सोनेंट्स? तो देयर आर 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स इन इंग्लिश। बट अगर साउंड्स की बात पूछी जाए आपसे, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश, देन आपका जवाब होगा देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी हो गई आपकी? 24। इनके बारे में आपसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, हाउ मेनी वावल साउंड्स? 20। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स? 24। ओके दोस्तों, अब हम आगे की बात करते हैं। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ वावल साउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, और उन सभी साउंड्स के सिंबल क्या है, उनको किस तरीके से ग्राफिक के रूप में लिखा जाता है, उसकी हम डिटेल से बात कर रहे हैं आज। बेसिकली अगर हम वावल साउंड्स की बात करें तो वावल साउंड को फिर से 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है, मोनोथोंग्स एंड डिप्थोंग्स। बहुत सारे लोग इस शब्द को उच्चारित करते समय बोलते हैं मोनोथोंग्स, प साउंड भी आने देते हैं, रियल में यहां पर प साउंड साइलेंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोथोंग्स। इसको क्या बोलेंगे? डिप्थोंग्स। ठीक है, आपसे सवाल यह पूछा जा सकता है, हाउ मेनी मोनोथोंग्स आर देयर इन इंग्लिश, हाउ मेनी डिप्थोंग्स आर देयर इन इंग्लिश? आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 5, 8, 10, 12। हाउ मेनी मोनोथोंग्स आर देयर इन इंग्लिश? तो आपका जवाब क्या होगा? देयर आर 12 मोनोथोंग साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी डिप्थोंग साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश, तो आपका जवाब होगा देयर आर 8 डिप्थोंग साउंड्स इन इंग्लिश। ओके, तो दोस्तों समझिएगा कि मोनोथोंग साउंड्स कितनी हैं? 12,
डिप्थोंग साउंड्स कितनी है? 8। ओके, अब सबसे ज्यादा बार पूछा गया एक क्वेश्चन कि डिप्थोंग्स आर 2 वावल साउंड्स, 1 वावल साउंड, क्या है ये? डिप्थोंग होता क्या है? ठीक है, इस प्रश्न को समझने के लिए, इसका जवाब सुनने के लिए आप अच्छे से, अभी हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को साइड में रख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वावल साउंड्स पे, और वावल साउंड्स में मोनोथोंग्स एंड डिप्थोंग्स। ओके, यहां पर मोनोथोंग साउंड्स 12 है, डिप्थोंग साउंड्स 8 है। डिप्थोंग साउंड्स क्या है? ओनली 1 साउंड और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 साउंड्स। क्या ये 1 या सिंगल साउंड है, या ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोथोंग्स हैं? अधिकतर लोग इस प्रश्न का जवाब यह देते हैं कि डिप्थोंग्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोथोंग साउंड्स, या डिप्थोंग इज 2 मोनोथोंग्स। तो बिल्कुल बकवास जवाब है ये। ठीक है, आपने रेल देखी है कभी? एक रेल में 2 डब्बे हैं, एक रेल में सिर्फ 1 डब्बा लगा है और एक रेल में 50 डब्बे लगे हैं। बताइए, पहले वाली रेल में 2 डब्बे, दूसरी रेल में सिर्फ 1 डब्बा और तीसरी रेल में 50 डब्बे हैं। पहली रेल जाएगी, आप क्या कहोगे? एक रेल जा रही है कि 2 रेल जा रही है कि क्या कहोगे आप? हम कहेंगे 1 रेल जा रही है। अब दूसरी रेल आई, सिर्फ 1 डब्बा है उसके पीछे, क्या कहोगे आप? 1 रेल है या 2 रेल है? उसको भी हम 1 रेल कहेंगे। और तीसरी रेल जिसमें 50 डब्बे भर के जा रही है, उस रेल को आप क्या कहोगे? 50 रेलें हैं, क्या कहोगे? 1 ही रेल है। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन को आपने देखा है, राजपाल यादव को देखा है आपने। राजपाल यादव 1 आदमी है तो अमिताभ बच्चन कितने आदमी हुए? ऐसा नहीं कि वो 7 फीट का है तो वो 2 आदमी हो गए। ठीक है, आदमी लंबा छोटा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आदमी तो 1 ही है। उसी तरीके से अगर हम बात करें डिप्थोंग की, तो डिप्थोंग भी सिंगल वावल साउंड है, मोनोथोंग भी सिंगल वावल साउंड है। इन मोनोथोंग्स को हम और क्या कहते हैं, डिप्थोंग्स को हम और क्या कहते हैं? बेसिकली मोनोथोंग्स को हम कहते हैं प्योर वावल साउंड। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, हाउ मेनी प्योर वावल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश? तो आपका जवाब रहेगा, देयर आर 12 प्योर वावल साउंड्स इन इंग्लिश। ओके, आपसे एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि इस मोनोथोंग्स का दूसरा नाम है सिंपल वावल साउंड्स। आपसे सवाल यह पूछा जा सकता है, हाउ मेनी सिंपल वावल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश? तो आपका जवाब रहेगा, देयर आर 12 सिंपल वावल साउंड्स इन इंग्लिश। यानी कि मोनोथोंग्स, प्योर वावल साउंड्स एंड सिंपल वावल साउंड्स, ऑल दिस 3 आर सिंगल आइटम, एक ही चीज है ये। ओके, बात करें अगर हम डिप्थोंग्स के, जैसे अक्सर हम देखते हैं कि घर पे किसी का नाम चिंटू है, बाहर आके चिन्मय हो गया। ठीक है, उसी तरीके से डिप्थोंग के भी अलग अलग नाम हैं। डिप्थोंग को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं वावल ग्लाइड। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसको हम कहते हैं वावल ग्लाइड। इसका तीसरा नाम है कॉम्प्लेक्स वावल साउंड्स। यहां पर देखिए दोस्तों, मोनोथोंग्स को हम कहते हैं सिंपल वावल साउंड्स, डिप्थोंग्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स वावल साउंड्स। मोनोथोंग्स प्योर वावल साउंड्स हैं, डिप्थोंग्स वावल ग्लाइड है। अब वावल ग्लाइड होता क्या है? ग्लाइड का मतलब स्लाइड है ना, आप खिसकिए, है ना। तो यहां पर आपका होता है, मैं एक सिंपल सा डिप्थोंग आपके सामने पेश कर रहा हूं। हमने
एक वर्ड देखा था अनब्रेकेबल, उसमें एक डिप्थोंग आया था ए डिप्थोंग, ठीक है। अब इसमें आप कहोगे कि कितनी वावल साउंड्स हैं यहां पर, तो यहां पर 2 वावल साउंड्स नहीं होकर ये कितनी वावल साउंड है, एक वावल साउंड है। क्या है ये, ए, क्या बोलेंगे हम इसको, ए, ओके। अब ये जो वावल साउंड है यहां पर आपकी टंग की पोजीशन सबसे पहले ए साउंड पे आएगी। हम सबसे पहले ए साउंड की तरफ हमारी टंग ग्लाइड होगी और वहां से वो ई की तरफ ग्लाइड होगी, ठीक है। तो यहां पर आपकी टंग में क्या हुआ, ग्लाइड हुआ। पहले एक पोजीशन ली और फिर दूसरी पोजीशन की तरफ आपकी टंग ग्लाइड कर रही है, और इसलिए ये एक ही सिंगल साउंड है, ए साउंड, ये डिप्थोंग है, और उसी प्रकार से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर आपकी टंग ग्लाइड हो रही है, इसीलिए इसको हम कहते हैं वावल ग्लाइड, ओके। अब हम इन वावल्स को, मोनोथोंग्स को कैटेगराइज करने का हमारे पास अलग अलग तरीका है। डिप्थोंग्स को हम अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड्स को हम अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम वावल साउंड्स, और वावल साउंड्स में भी हम मोनोथोंग्स की बात करते हैं। दोस्तों, हम मोनोथोंग साउंड्स जिसका डिटेल से स्टडी आज हम करने वाले हैं, ठीक है। मोनोथोंग साउंड्स, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि बेसिकली मोनोथोंग साउंड्स जिनको हम प्योर वावल साउंड्स कहते हैं, जिनको हम सिंपल वावल साउंड्स कहते हैं, डिप्थोंग से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ओके। आज हम देख रहे हैं अभी वावल साउंड्स, उसमें भी मोनोथोंग साउंड्स और उसका डिस्क्रिप्शन। बेसिकली आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा है, क्या बना हुआ है तो बता सकता है? बेसिकली ये गणित का कोई पिक्चर नहीं है। मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूं, मेरा ये जो मुंह है, उस मुंह की स्ट्रक्चर इसी तरीके से यहाँ पर ये है आपकी। ये मेरे मुंह का फ्रंट पार्ट है, तो मैंने इसको नाम दिया है फ्रंट। फिर बीच में सेंट्रल, और तीसरा पार्ट है पीछे वाला पार्ट मुंह का है आपका बैक। यहां से अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर यहां पर बात करें तो ये आपके मुंह के ये नीचे वाला पार्ट है, यहां की बात करें तो ये आपके मुंह के ऊपर वाला पार्ट है। अब आपकी जो टंग है, वह टंग अगर यहां पर पड़ी है, मतलब बिल्कुल नीचे पड़ी है, कुछ भी हिल नहीं रही है, थोड़ी सी भी ऊपर रेज नहीं हुई है, तो इस पोजीशन को हम कहेंगे ओपन पोजीशन। क्यों ओपन पोजीशन कहेंगे? क्योंकि यहां पर आपकी टंग नीचे है, इसका मतलब मुंह का पूरा दरवाजा आपका खुला है, तो ऐसी पोजीशन को हम ओपन पोजीशन कहेंगे। अगर आपकी टंग उठकर ऊपर की छत से छू जाती है, यहां पर आपका हार्ड पैलेट है, यहां पर आपका सॉफ्ट पैलेट है, उस पार्ट को छू जाती है, तो आपका मुंह का पूरा क्लोजर बंद हो जाएगा, और ऐसी पोजीशन को हम कहेंगे क्लोज पोजीशन। क्लोज नहीं है वर्ड, मैंने क्या इस्तेमाल किया, क्लोज। तो ये है आपकी क्लोज पोजीशन, ये है आपकी ओपन पोजीशन। अब उसके बीच में भी कुछ ना कुछ तो होता है, तो आप देखिए कि ये जो ओपन पोजीशन है, इस ओपन पोजीशन के थोड़ा सा ऊपर अगर हम बात करें तो इस पोजीशन को हम कहेंगे हाफ ओपन। और अगर हम बात करें कि ये क्लोज पोजीशन है, उस क्लोज पोजीशन के थोड़ा सा नीचे की बात करें हम, तो इसको हम नाम देंगे हाफ क्लोज, यानी कि ये आधा क्लोज है, ये हाफ ओपन है, ये ओपन है, ये क्लोज पोजीशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुंह का जो पार्ट है आपका, इस तरीके से मैंने आपको बताया था अभी कि आपके मुंह का ये वाला पार्ट है फ्रंट पार्ट, ये है सेंट्रल पार्ट, और ये है आपका बैक पार्ट, ओके। दोस्तों समझिए इसको अच्छे से कि इस पूरे मुंह में आपकी मोनोथोंग्स, जिसको हम प्योर वावल साउंड्स कहते हैं, कहां कहां पर प्रोड्यूस होती है। मैं यहां पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उन वर्ड्स को आप अच्छे से बोलिएगा। मैंने यहां पर लिखा है TRW, क्या बोलेंगे इसको, ट्री, क्या बोलेंगे, ट्री। LEAVE, क्या बोलेंगे इसको हम, लीव। यहां पर लिखा है SEAT, क्या बोलेंगे हम इसको, सीट। DWP, क्या बोलेंगे हम, बी। BW, क्या बोलेंगे हम, बी। अब समझिए, उसी के नीचे मैंने लिखा है
यहां पर लिखा है LEAVE, इसको हमने बोला लीव, और यहां पर LIVE लिखा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लीव। यहां पर हमने लिखा SEAT, क्या बोला हमने उसको, सीट। यहां पर हमने बोला SIT, क्या बोला, सिट। यहां पर हमने बोला, लिखा है DWP, क्या बोला इसको, डी। यहां पर है DIG, क्या बोलेंगे इसको, डी। यहां पर BW, हम बोलेंगे इसको बी, और यहां पर लिखा है मैंने BE, क्या बोलेंगे इसको, बी। दोस्तों आप अच्छे से समझिए इसको यहां पर कि बेसिकली ये जो साउंड क्या है और ये साउंड क्या है। यहां पर आप एक सिंबल यहां पर मैं बना रहा हूं और यहां पर एक पॉइंट कर रहा हूं। इस पॉइंट को आप देखिए, आपकी टंग यहां तक जाती है, इसका मतलब आप कौन सी साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप बोलिए बी, आप बोलिए डी। आपकी टंग का फ्रंट पार्ट जाकर ऊपर वाले टीथ रीज और हार्ड पैलेट के पास में बस छुए नहीं छुए उस पोजीशन में आ जाती है। इस पोजीशन पर जो आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं ई साउंड। इस ई साउंड का सिंबल क्या है, ये आपका उसका सिंबल है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी साउंड हो गई, ई साउंड। ओके, अब आप बोलिए बीई में, बीई वर्ड को बोलिए आप, तो आप क्या बोलेंगे, बी। अब यहां पर आपकी टंग जो पहले ऊपर थी, यहां पर आपकी टंग थोड़ी सी नीचे रहेगी और थोड़ी सी पीछे रहेगी। ये आपको एक सिंबल दिख रहा है। यहां पर पीछे दो बिंदु है, यहां पर कोई बिंदु नहीं है। इस पोजीशन में जो आपकी टंग ग्लाइड करेगी तब आपको ई साउंड निकलेगा, और यहां पर इस पोजीशन पर आपकी टंग ग्लाइड करेगी तब साउंड निकलेगा ई। इस ई साउंड का दूसरा सिंबल इस तरीके से भी लिखते हैं। अब दोस्तों आप समझिए ये दोनों क्या है। एक आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बड़ी ई है और ये छोटी ई है। सच कह रहा हूं मैं, क्या है ये, बड़ी ई यानी कि ये है, और ये क्या है, छोटी ई है। ऐसा ही कह रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल बकवास है। ये बड़ी ई नहीं है, ये छोटी ई नहीं है। कैसे, समझिएगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये क्या है, ये ई है, और मैं यहां पर लिख रहा हूं ये क्या है और ये क्या है। आप इसमें से छोटी किसको कहोगे, आप इसमें से बड़ी किसको कहोगे, ठीक है। दूसरा तरीका, मैं इसके आगे लगा दूं ख। अब ये एक वर्ड बन गया। आप इस शब्द को कैसे बोलेंगे, मैं दो तरीके से बोल रहा हूं। एक तो हम बोलेंगे ईख, और दूसरा है बड़ी ईख। क्या बोलेंगे इसको, तो इसको हम बोलेंगे ईख। अगर यहां पर मैं लिख लूं इधर, ये नॉर्मली अपनी ई थी, जिसको हम अक्सर गलती से छोटी ई बोल जाते हैं, ठीक है। ये इधर लिखा है या छोटी इधर लिखा है, तो ये छोटी बड़ी ई नहीं होते हैं, ये ई है, ये ई है। इसको थोड़ा सा हम जोर से बोलते हैं, लंबा खींचते हैं, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट से बोलते हैं। इसको बोलते समय हमारी टंग ऊपर की तरफ रेज करती है, हार्ड पैलेट को छुए नहीं छुए उस पोजीशन में आ जाती है। इसको बोलते समय हमारी टंग थोड़ी सी लोअर रहती है, ठीक है। तो ये सिंबल है आपका ई का, और यहां पर मैं सिंबल बना रहा हूं, ये है ई का। इसके साथ ही एक ये सिंबल भी चलता है, ये सिंबल भी चलता है। ये आ जाए तो भी ई है, ये आ जाए तो भी ई है। कंपेयर करिए, TRW3 तो ई, बी है ना, LEAVE तो ई, लेकिन LIVE तो ई। आप एक चीज थोड़ा सा समझिएगा, ये कोई नियम की बात नहीं है, लेकिन एक जनरलाइजेशन है कि जब भी डब्ल्यू आता है अक्सर, तब आपकी ई बोली जाती है, उससे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, और आई लेटर से या ई अकेले लेटर से मोस्ट ऑफ ई बोली जाती है। ओके,
इन दोनों साउंड्स का प्रोडक्शन हमारे मुंह में कहां होता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसमें हम ये ई इस्तेमाल करते हैं और कौन से वर्ड हैं जिसमें हम ये ई इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो इस ई को हम ऐसे लिखते हैं और इस ई को हम ऐसे लिखते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये साउंड कॉमन है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी ये साउंड यूज होती है, हिंदी लैंग्वेज में भी ये साउंड यूज होती है। आगे की बात करते हैं दोस्तों हम। आप इस वर्ड को बोलिए PEN, क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका? इसको हम बोलेंगे पेन। MEN, MEN है, क्या बोलेंगे इसको? मैन। TEN, क्या बोलेंगे इसको हम? टेन। HEN, क्या बोलेंगे इसको हम? हैन। SET, सेट। LET, लेट। कौन से साउंड आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर ई से, ई से, ई से, ई से, ई से, ई से कौन से साउंड प्रोड्यूस हो रही है? ठीक है, यहाँ पर अगर आपको एक सिंपल सा सवाल पूछा जाए कि इन सभी वर्ड्स में लेटर ई से, यहाँ पर मैंने इसको लेटर का बोला, ये साउंड नहीं है, ये लेटर है, उस लेटर ई से कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? और आपको मैं ऑप्शन दूं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। यहां पर जो लेटर ई है उससे कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? तो बहुत सारे लोग कहेंगे इस ई से ई साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। इस ई से हम जो साउंड प्रोड्यूस करने वाले हैं वो ये साउंड है और इसको हम बोलेंगे ए साउंड। ठीक है दोस्तों, PEN मतलब क्या बोलेंगे? हमने बोला क्या, उच्चारण क्या किया? ए, पेन। MEN तो मैन। TEN पेन। HEN हैन। ठीक है, ये जो साउंड है कौन सी साउंड है? ये साउंड है आपकी ए साउंड। और ये ए साउंड आपकी किस जगह पे प्रोड्यूस हो रही है? तो या आपकी यहां पर आप देखिए पोजीशन, हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन, और इन दोनों के बीच में जो आपकी ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है ये साउंड है आपकी ए साउंड। ओके दोस्तों, अब हम यहां पर आप देखिए कि इस ए साउंड को हम इस तरीके से लिखते हैं, इसका ग्राफिकल ये होता है और इसको हम उच्चारित करते हैं। यहां पर आप एक चीज कॉमन देखिए कि ये जितने भी साउंड्स हैं उस साउंड्स को मैं स्लैंट्स या स्लैश में बंद करता हूं, और स्लैंट या स्लैश में बंद किया इसका मतलब अब वो लेटर नहीं है, अब वो साउंड बन जाता है। अगर यहां पर इसको हम इस रूप में लिखता मैं सिंपल सा यहां पर, तो ये था आई, इंग्लिश का एक लेटर है आई, लेकिन जैसे ही मैंने इसको बंद किया स्लैंट्स में, स्लैश में, इसका मतलब ये क्या बन गया? ई साउंड बन गया। ये यदि मैं इसको बाहर ऐसे नॉर्मल ही लिखता तो ये क्या है? ई है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको स्लैंट्स में या स्लैश में बंद किया इसका मतलब ये क्या साउंड बन गया? ए साउंड। ऐसा ही साउंड हमारे हिंदी में भी है और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ए, नॉर्मली जो अपना ए होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस वर्ड को बोलिए। आपने गुलशन ग्रोवर को सुना होगा, बैडमैन, तो क्या लिखा है ये? BAD, क्या बोलेंगे इसको? बैड। BAT, बैड नहीं है ये, बैड। MAN, मैन नहीं है, मैन। SAT, सैड। RAT, रैट। अगर हम यहां पर BED लिखते तो BED को हम बोलते बैड, लेकिन BAD को हम क्या बोलेंगे? बैड। एक साउंड है आप यहां पर प्रोड्यूस होती है, इस साउंड का ये सिंबल है और ये साउंड है ए साउंड। अब ये ए साउंड आपने अंग्रेज की कमेंट्री सुनी होगी। अंग्रेज जब कमेंट्री देता है तो हमें समझ में नहीं आता है, या अंग्रेज कुछ भी बोलता है तो हमें समझ में नहीं आता है, वो हम इसको बैड बोलते हैं अपने यहां पर, लेकिन रियल में इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है? बैड। बैड, बैड, मैन, सैड, रेड, ए साउंड। ए नहीं है, आई भी नहीं है, ये क्या है? ए साउंड। और ऐसे साउंड हिंदी में है ही नहीं, और इसलिए हमें उसका उच्चारण भी नहीं आता है। साउंड है ए साउंड। आप देखिए ए साउंड बोलिए, ए, तो आपका टंग
बिल्कुल नीचे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और आगे वाले पार्ट से, उस टंग के आगे वाले पार्ट से आपकी ये साउंड प्रोड्यूस होगी। और इसलिए ये जितनी भी साउंड मैंने आपके सामने लिखी है, 4 साउंड हुई है यहाँ पर, ये आपकी चौथी साउंड का सिंबल है। इस तरीके से ये चारों साउंड्स आपकी फ्रंट वावल साउंड्स हैं, फ्रंट मोनोथोन्स हैं, क्योंकि ये हमारे टंग के और मुंह के आगे वाले पार्ट से ये सभी साउंड प्रोड्यूस होती है। दोस्तों ये 4 साउंड्स हमने पढ़ ली हैं। आगे देखिए, आप पढ़िए इसको, FWD, इसको आप फुट बोलोगे कि फुड बोलोगे, TWL टूल बोलोगे या टुल बोलोगे, FWL फूल बोलोगे या फुल बोलोगे, ब्लू बोलोगे या ब्लू बोलोगे, ट्रू बोलोगे या ट्रू बोलोगे। इन साउंड का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं? इंडियन लोग जो है वो इन साउंड में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि यहां पर ऊ किस तरीके से उच्चारण करना है। जैसा कि हमारे हिंदी में हमारे पास 2 ऊ है, हम उन ऊ को जानते हैं। एक है ये ऊ और एक है ये ऊ। अब फिर से बड़ा छोटा मत करना, ये ऊ है, ये ऊ है। देखिए हमारे टंग में, हमारे टंग का पीछे वाला पार्ट, बैक ऑफ द टंग हमारी, जब हमारी बैक ऑफ द टंग सॉफ्ट पैलेट को छुए नहीं छुए उस पोजीशन में होती है, और उस समय पर जो हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं ऊ साउंड। और जब हमारी टंग, बैक ऑफ द टंग थोड़ी सी नीचे रहती है और सॉफ्ट पैलेट को से थोड़ा सा दूर होती है, उस समय पर हमारी इस पोजीशन पर एक साउंड निकलती है जिसको हम बोलते हैं ऊ। तो अभी आपके पास 2 साउंड निकल रही है। एक साउंड है आपकी, ये सिंबल है आपका जिसको हम ऊ कहते हैं, और एक सिंबल है आपका ये जिसको हम कहते हैं ऊ। यहां पर हमने देखा FWD को बोलेंगे हम फूड, लेकिन WWD को हम बोलेंगे वुड। इसको वुड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वुड। यहां पर हम बोलेंगे फूड, फूड खाना मतलब बड़ा, ठीक है, खाना हमारे लिए बड़ी चीज है, ठीक है, भोजन हमारे लिए बड़ी चीज है, तो फूड ये है वुड। TWL टूल, लेकिन WWL वुल, ये है टूल, ये है वुल। देखने में स्ट्रक्चर सेम लग रही है, यहां पर भी W आ रहा है, यहां पर भी W है। इस W से ऊ साउंड निकल रही है, लेकिन इस W से ऊ साउंड निकल रही है, ठीक है। यहां पर आप देखिए FWL, बेवकूफ बड़े होते हैं, ठीक है। FWL मतलब फूल, लेकिन FULL उस साउंड को प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा? फुल। BLUE इसको हम बोलेंगे ब्लू, लेकिन FWT को हम बोलेंगे फुट। माई फुट बोलते हैं ना, फूट नहीं है, फुट है। TRUE सत्य हमेशा बड़ा होता है, ट्रू, लेकिन GWD इसको हम बोलेंगे गुड। गुड नहीं है ये, गुड घर पे खाना, ठीक है। यहां पर GWD के हम कैसे बोलेंगे? गुड, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। यहां पर आप लेटर्स की संख्या से किसी चीज से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। किस वर्ड को अंग्रेज ने कैसे बोला ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो बोल दिया वो लकी है, ठीक है। हम ऐसा नहीं पूछ सकते कि इसमें भी W आ रहा है, इसमें भी W आ रहा है, इसमें भी W आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है, उन्होंने, ये उनकी लैंग्वेज है और उन्होंने जिस वर्ड को जैसे प्रोड्यूस किया हमें भी नंबर लाने हैं तो ऐसे ही प्रोड्यूस करना होगा। ओके दोस्तों, तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर ये जो साउंड आ रही है वो है ऊ साउंड, और यहां पर जो साउंड आ रही है वो है ऊ साउंड। ये सिंपल सी बात है, ये ऊ है, ये ऊ है। ऊ यहां पर क्लोज पोजीशन के आसपास प्रोड्यूस होती है, लेकिन ऊ साउंड हाफ क्लोज के जस्ट ऊपर एग्जिस्ट होती है। यहां पर हमने एक साउंड देखी थी पहले, ए साउंड, और उस ए साउंड का हिंदी में सिमिलर कोई साउंड नहीं है।
और इस कारण से मैं इसको हिंदी में लिखने में असमर्थ हूं, परंतु थोड़ा बहुत अगर आप समझें तो ये ए है और उस ए को इस तरीके से लिखते हैं। इसको हम कहेंगे ए। ये तीसरे नंबर पे जो लिखा है मैंने PEN में जो आ रहा है वो है ए, लेकिन BAD में आ रहा है वो है बैग। आगे बात समझ में? तो ये ए है। यहां पर हमने ऊ और ऊ को भी देख लिया। इसको हम हिंदी में इक्विवेलेंट लिखते हैं ऐसे, और इसको हम हिंदी में इक्विवेलेंट लिखते हैं ऐसे। अब दोस्तों आगे देखिए, हम देख रहे हैं GOT। कौन सा देख रहे हैं लेटर? GOT, गॉट। BOSS, बॉस। HOT, हॉट। SHOT, शॉर्ट। LOT, लॉट। इस ओ से, इस ओ से, इस ओ से, इस ओ से और इस ओ से कौन से साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं? यहां पर साउंड प्रोड्यूस हो रही है ओ साउंड। कौन से साउंड है? ओ साउंड प्रोड्यूस हो रही है। और अगर यहां पर हम देखें, उसके नीचे देखें CALL। अब ये काल है, कॉल है कि कॉल है? मैंने 3 साउंड बोले, काल आ साउंड, कॉल ओ साउंड, कॉल ओ साउंड, ठीक है। WALL, इसको हम बोलेंगे वॉल, वॉल। TALL, हम इसको बोलेंगे टॉल, टो नहीं है, ओ साउंड क्या आ रही है यहां पर? ओ साउंड। ALL, हम बोलेंगे इसको ऑल। BALL, हम इसको बोलेंगे वॉल। STORY, स्टोरी, क्या बोलेंगे इसको हम? स्टोरी। ओके, तो यहां पर गॉट में ओ साउंड है, कॉल में ओ साउंड है, बॉस में ओ साउंड है, वॉल में ओ साउंड है, हॉट में ओ साउंड है, टॉल में ओ साउंड है। ओके, यहां पर देखिए दोस्तों, इस पोजीशन पर आपकी एक साउंड प्रोड्यूस होगी ओ, बीच में जब हमारी टंग बीचों बीच रहे और बैक ऑफ द टंग से आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है ये वाली। इसका सिंबल ऐसा है, और इस सिंबल को हम स्लैंट्स में डालते हैं, तो यहां से हम इसको उच्चारित करते हैं ओ। क्या साउंड प्रोड्यूस हो रही है? ओ। यहां पर अगर हम बात करें इस पोजीशन पे, थोड़ा सा हमारी टंग नीचे रहे, उस पोजीशन पे हम इस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये साउंड है ओ साउंड। तो ये है ओ और ये है ओ, ओ ओ। इन दोनों के बीच में डिफरेंस सिंपल सा ये है कि ओ साउंड जो है उसके पीछे 2 बिंदी दिख रही है आपको, ओ साउंड जो है उसके पीछे कोई बिंदी नहीं दिख रही है आपको। इस ओ साउंड को लिखने का एक दूसरा तरीका ये है, ऐसे भी इस सिंबल को लिखा जा सकता है। परीक्षा में आपको ऐसा सिंबल भी दिया जा सकता है, परीक्षा में आपको ऐसा सिंबल भी दिया जा सकता है। ओ साउंड का ऐसा सिंबल भी हो सकता है, ओ साउंड का ऐसा सिंबल भी हो सकता है। दोस्तों मैं यहां पर इन दोनों के सिंबल लिख रहा हूं। GOT में, गॉट में ये वाला साउंड आ रहा है और उसको हम लिखेंगे इस तरीके से, या इसको लिखने का दूसरा तरीका है हमारे पास ये वाला, और CALL, WALL, इसमें ओ साउंड आ रहा है और उसको हम लिखेंगे इस तरीके से, पीछे यहां पर 2 बिंदी जैसा दिखेगा। ओके, अब हम बात करें अगर GOT, BOSS, HOT, उसमें जो ओ आ रहा है उसको हमारे हिंदी में उसके सिमिलर कौन सा लेटर है? तो ये वाला लेटर हमारे हिंदी में इसके जस्ट सिमिलर है, लेकिन ओ साउंड, ओ साउंड इंग्लिश में है लेकिन औ साउंड इंग्लिश में नहीं है। जैसा कि हमने पहले देखा था यहां पर कि ए साउंड इंग्लिश में था लेकिन ऐ इंग्लिश में नहीं था। वहां पर इंग्लिश में क्या था? ये ए था और वहां पर था ए। उसी तरीके से यहां पर ओ है लेकिन औ नहीं होके ये क्या बोला जाता है? ओ। औ नहीं है, क्या है? ओ। तो इसका सिमिलर इंग्लिश में कोई है ना, इंग्लिश में हमारे हिंदी का सिमिलर नहीं है। ये अपने आप में एक सेपरेट साउंड है, अलग से साउंड है जो सिर्फ इंग्लिश में है, और इस साउंड को मैं लिखने की कोशिश करूंगा इस तरीके से।
तो ये जो आपकी साउंड आ रही है, आपको दिख रही है, ये इसको हम बोलने की कोशिश करेंगे तो ओ जैसा दिखेगा। एग्जैक्ट में मैं इसको हिंदी में नहीं लिख सकता क्योंकि हिंदी में इस प्रकार का कोई लेटर नहीं है, कोई साउंड नहीं है। ओके दोस्तों, अब हम आगे की बात कर रहे हैं। यहां पर आप एक वर्ड पढ़ रहे हो, दिख रहा है आपको PARK, DARK, HEART, FATHER एंड HAR। यहां पर आप लेटर में जिनको कह रहा हूं, यहां पर A, यहां पर A, यहां पर EA, यहां पर A, यहां पर A, इन लेटर्स से कौन सा साउंड निकल रहा है? पा। इसको हम क्या बोलेंगे? पार क नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प आ क। क्या बोला जाएगा? पा। इसको हम बोलेंगे डा, र साउंड प्रोनाउंस नहीं होगा, डा। इसको हम बोलेंगे हा, र साउंड यहां पर भी प्रोड्यूस नहीं होगी। इसको हम बोलेंगे फादर, फादर, आ साउंड यहां पर हार्ड, र साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, सीधा बोलेंगे हार्ड। हा उतराना पड़ता है ना, हमारे वागड़ में कुत्ते को भगाने के लिए हार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पर भी ऐसा ही एक साउंड है, हार्ड, है ना। अब इसको समझिए, ये जो साउंड आ रही है आपकी, ये साउंड यहां पर ग्लाइड करती है, यहां पर आपकी टंग बिल्कुल नीचे है, जो आपके ओपन पोजीशन पे है, और यह कहीं ऊपर की तरफ ग्लाइड नहीं कर रही है, बिल्कुल नीचे पड़ी हुई है। और इस पोजीशन पर आपकी एक साउंड यहां पर प्रोड्यूस होती है। उस साउंड का सिंबल मैंने यहां पर लिखा है, यह है आ साउंड, ठीक है। और इन सभी वर्ड्स में पा आ साउंड आ रहा है, डार्क आ साउंड आ रहा है, हार्ड आ साउंड आ रहा है, फादर आ साउंड आ रहा है, हार्ड आ साउंड आ रहा है। तो इन सभी वर्ड्स में इस्तेमाल होने वाला यह जो साउंड है, वह साउंड है आ साउंड, और इसका सिंबल ये है, और हिंदी में उसका इक्विवेलेंट ये साउंड है। यही साउंड आपकी हिंदी में भी उपलब्ध है। ओके, अब हमारी 3 साउंड्स रही। अभी तक हमने देखा यहां पर 1, 2, 3 और 4, ई, ए, ये जो 4 साउंड थी, ये सभी माउथ के फ्रंट पार्ट में प्रोड्यूस होती है, और इस कारण से हम उनको कहेंगे फ्रंट वॉवल साउंड्स। ऊ, ओ और आ, ये सभी साउंड माउथ के बैक हिस्से में प्रोड्यूस होती है, और इस कारण से इन 5 साउंड्स को हम कहेंगे बैक वॉवल साउंड्स। 4 फ्रंट वॉवल साउंड्स हैं, 5 बैक वॉवल साउंड्स हैं। अब हमारी 3 वॉवल साउंड्स रही। इन 3 वॉवल साउंड्स का प्रोडक्शन स्थल अपना कौन सा है, आप इनको समझिएगा। यहां पर लिखा है एक वर्ड ABOUT, अब देखिए क्या लिखा है, ABOUT। क्या बोलेंगे इसको? अबाउट। क्या बोलेंगे? अबाउट। AGO, इस साउंड का हम प्रोडक्शन करेंगे अगौ, अगौ। यहां पर लिखा है ALONG, इस साउंड को हम प्रोड्यूस करेंगे अलोंग, अलोंग। FATHER, इस साउंड को हम प्रोड्यूस करेंगे फादर। पीछे जो साउंड आ रहा है अ साउंड, यहां पर फा, यहां पर तो आपका आ रहा है आ साउंड, जो पहले हम देख चुके हैं यहां पर, लेकिन यहां पर इस ई से कौन सा साउंड आ रहा है, तो फादर, अ साउंड आ रहा है। यहां पर देखिए MOTHER, तो हम साउंड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं म द, पीछे जो साउंड आ रहा है वो है अ साउंड, ठीक है। तो इन सभी वर्ड्स में जो हमारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वह साउंड आपका इस जगह पे प्रोड्यूस होता है, और इस साउंड को हम लिखते हैं इस तरीके से। कोरोना वायरस से आजकल खूब परेशान है हम लोग, है ना। ये वायरस जैसा ही दिखता है, उल्टा, ठीक है, उल्टा ई जैसा। ये जो है, ये है आपका अ साउंड, और यह अ साउंड हिंदी में जैसे अगर हम लिखें इसको, तो ये इस अ जैसा साउंड आता है, लेकिन इसको बहुत ही, हिंदी में जो अ साउंड होता है उसको अच्छे से जोर से हम प्रोनाउंस करते हैं, अ, अखबार, तो अ अच्छे से बोलते हैं। लेकिन आपने जैसा कि यहाँ पर देखा अबाउट में, उस साउंड को हम क्या बोल रहे हैं, अबाउट, अबाउट।
अ को बोले नहीं बोले, बिल्कुल शॉर्ट रूप से उसको बोल रहे हैं, ऐसे साउंड है यहाँ पर। हिंदी में सिर्फ एक अ है, इंग्लिश में उसी टाइप के 3 साउंड्स हैं। तीनों में डिफरेंस हम इन 3 एग्जांपल्स के द्वारा समझ रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी साउंड आ रही है, ये साउंड है अ साउंड, और ये जो साउंड है अ साउंड, बिल्कुल लाइटली इसको बोला जाएगा। यहां पर आप देखिए उसी के नीचे जो शब्द है आपके, एक शब्द है आपका HURT, यहां पर आप देखिए दूसरा शब्द है आपका CURD, तीसरा शब्द है आपका BIRD, चौथा शब्द है VERB और पांचवा शब्द है SERB। हम इन शब्दों को कैसे उच्चारित करेंगे? तो दोस्त देखिए, HURT को हम बोलेंगे हर्ट। क्या बोलेंगे? हर्ट। र साउंड प्रोडक्ट नहीं होगी। CURD इसको हम बोलेंगे कर्ड, अर्ड। BIRD बर्ड नहीं है, बर्ड। VERB वर्ब नहीं है, वर्ब। SERB सर्व नहीं है, सर्व। यहां पर हम अ जो है उसको थोड़ा लंबा खींच रहे हैं और र साउंड यहां पर मिसिंग है। र का उच्चारण हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है, यहां पर हमने बोला था तब अबाउट, बिल्कुल लाइट वे में बोला था, लेकिन यहां पर जो हम अ बोल रहे हैं वो थोड़ा सा लंबा खींच रहे हैं। हमारे हिंदी में जो अ है उस अ से भी थोड़ा सा लंबा खींच रहे हैं। हम यहां पर कह रहे हैं हर्ट। CURT कर्ड, BIRD बर्ड। तो यहां पर जो अ है उस साउंड का सिंबल आपके सामने ये। यहां पर अगर हम देखें उस साउंड का सिंबल आपका, तो ये साउंड यहां पर प्रोड्यूस होती है आपकी इस जगह पे, और इस जगह पे इस साउंड का सिंबल इस तरीके से है, 3 लिखें और पीछे से 2 बिंदी करें, ठीक है। इस तरीके से आपका इस साउंड का सिंबल है। और ये क्या साउंड है आपका? अ साउंड। नॉर्मली जो पहले हमने देखा था वो अ था, और ये साउंड है अ। इसको हम कम फ्रीक्वेंसी से बोलेंगे, इसको हम थोड़ा सा अधिक फ्रीक्वेंसी से बोलेंगे, और ज्यादा इस तरीके से के शब्द अगर आपने लगातार बोल लिए तो आपके गले में खराश हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस वर्ड को, जो ये सिंबल हमने लिखा है, इस टाइप के अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में इस टाइप का एक भी साउंड नहीं है, ये सिर्फ इंग्लिश में है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिखने की कोशिश करूंगा कि ये लंबा है, अ साउंड। अंतिम हमारे पास एग्जांपल है CUT। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे कट। SHUT इसको हम बोलेंगे शट। BUT इसको हम बोलेंगे बट। इसको हम बोलेंगे हट। इसको हम बोलेंगे मदर। यहां पर आगे वाला जो साउंड है आपका, ओ से जो ओ लेटर से जो साउंड निकलेगा, मदर, अ साउंड, ठीक है। ये अ साउंड अलग था, ये अ साउंड भी अलग है, और ये अ साउंड आपका प्रोड्यूस होगा इस लोकेशन पे, और उसका सिंबल है इस तरीके से उल्टा वी, ठीक है। तो ये साउंड है आपका अ साउंड, और इसको हम नॉर्मली हिंदी में जो अ है उसी के इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा अगर कोई लेटर है, कोई साउंड है आपका, तो वो ये अ वाला साउंड है। हम बोलेंगे इसको कट, इसको हम बोलेंगे शट, इसको हम बोलेंगे बट, इसको हम बोलेंगे हट, इसको हम बोलेंगे मद। यहां पर जो अ साउंड है हिंदी के इक्विवेलेंट साउंड आ रहा है। यहां पर जो साउंड आ रहा था अ साउंड, ये थोड़ा सा हिंदी के जो अ साउंड है उससे थोड़ा सा कम फ्रीक्वेंसी से बोला जाता है, और ये वाला जो हर्ट में, कर्ड में जो आ रहा था वो हिंदी का जो अ है उससे थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी से बोला जाएगा। तो हिंदी के इक्विवेलेंट नंबर पे ये आएगा, उससे थोड़ा सा कम फ्रीक्वेंसी से बोला जाने वाला ये आएगा, और उससे थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी से बोला जाने वाला ये आएगा। और इस तरीके से ये जो 3 साउंड है, ये अ, ये अ और ये अ, ये तीनों साउंड हमारे माउथ के सेंटर पोजीशन से प्रोड्यूस होती है, और इस कारण से इन तीनों साउंड्स को हम कहेंगे सेंट्रल मोनोथोन साउंड्स या सेंट्रल वावल साउंड्स। दोस्तों, इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इन सभी सिंबल्स
को समझ लिया होगा। इन सभी वर्ड्स में किस तरीके से उस सिंबल से साउंड प्रोड्यूस होती है उसको समझ लिया होगा। किस पोजीशन से, हमारे माउथ के किस पोजीशन से ये साउंड प्रोड्यूस होती है उसको समझ लिया होगा। उस समय पर आपकी टंग की पोजीशन क्या होगी ये आपने समझ लिया होगा। सिंबल कैसे लिखते हैं ये आपने समझ ही लिया है। ओके दोस्तों, मैं फिर से 1 मिनट में इन सभी सिंबल्स को यहां पर वापस थोड़ा बड़े रूप में लिख रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझें, अच्छे से जानें। यहां पर मैंने नंबर 1 पर जो लिखा है सिंबल आपका वो है ई। इसको ऐसे लिखते हैं, ई है। आप ध्यान से देखिए, आई किया है, फिर पीछे 2 बिंदी और स्लैंट्स में बंद कर दिया इसको, तो ये साउंड हो गया ई साउंड। ये नंबर 1 वाला है। नंबर 2 पे जो साउंड है वो ये साउंड है, ई साउंड। ये ई है, ये ई है। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। नंबर 3 पे जो आपका साउंड है वो साउंड है ए साउंड, ए साउंड, नॉर्मल ए। नंबर 4 पे जो आपका साउंड वो है ए साउंड। इसके जैसा साउंड हिंदी में नहीं है, ये है ए साउंड, CALL, कॉल, सॉरी उसमें ओ आएगा। लेकिन अगर हम बात करें BAT तो BAT में क्या बोलेंगे हम, बैट, तो ये ए साउंड है। ये चारों 4 हमारे फ्रंट वावल साउंड्स हैं। अगर हम बात करें 5वें नंबर की, तो 5वें नंबर पे आपका साउंड आ रहा है ऊ साउंड। यहां पर आपकी टंग जो है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ रेज होगी और सॉफ्ट पहले को छूने की कोशिश करेगी। 6ठे नंबर पे जो हमारा साउंड है वो है ऊ साउंड। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ये ऊ, ये ऊ। आपकी भाषा में बड़ा ऊ, उसके पीछे 2 बिंदी, छोटा ऊ, उसके पीछे कोई बिंदी नहीं। 7वें नंबर पर हमने जो लिखा है आपका साउंड वो है आपका ओ साउंड, और ये ओ साउंड इस तरीके से प्रोड्यूस होगा। उसका सिंबल ये होगा। नॉर्मली अपने हिंदी का जो ओ है उसी तरह का साउंड है ये, और इसको दूसरा इस तरीके से भी लिखा जाता है। 8वें नंबर की बात करें अगर हम, तो 8वें नंबर पर आपका जो साउंड था वो था ओ साउंड। इसको हम ऐसे लिखते हैं या उसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ये ओ है, ये ओ है। ओ साउंड हिंदी में भी है, लेकिन ओ साउंड हिंदी में बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, CALL, कॉल, उस वर्ड को हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम, कॉल, तो उसमें ओ साउंड आ रहा है। और 9वें नंबर पे हमने लिखा था आ साउंड। नॉर्मली अपने ए जैसा है, पीछे से आपके 2 बिंदी लगेंगी। आ साउंड, ये साउंड हमारा हिंदी में भी है। हम फादर बोलेंगे तो आ साउंड जो आ रहा है वही साउंड है। इसका सिंबल आपका ये हो गया। ये 5 साउंड आपकी कौन सी साउंड है, बैक मोनोथोन साउंड्स। और फिर हमने लिखा था 10वें, 11वें और 12वें नंबर पे एक साउंड हमने लिखी थी 10वें नंबर पे, ओ साउंड। ये साउंड सेंटर में ग्लाइड होती है, आपकी टंग तब जाके प्रोड्यूस होती है। और इस साउंड में जैसा कि मैंने आपको बताया, अगव, अबाउट, अलोंग, तो इन टाइप के वर्ड्स में इस साउंड को नॉर्मली जो हमारा अ होता है उससे भी थोड़ा सा कम उच्चारित किया जाता है। और इस तरीके से आपका सिंबल बन गया ये। दूसरा साउंड था, मैंने आपको CUID, BIRD, उन शब्दों को उच्चारित करते समय बताया था। बर्ड, कर्ड, अ, जिसको हम थोड़ा सा हिंदी का जो अ है उससे थोड़ा सा ज्यादा लंबे तक रूप में फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी से उच्चारित करते हैं। इसका सिंबल आपका इस तरीके से है। और अंतिम जो आपका साउंड है मोनोथोन साउंड, इस तरीके से उसका सिंबल है। और हिंदी का जो अ है, कट, बच, हट, इस तरीके से जहां पर हम शब्दों को उच्चारित करते हैं और जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसका सिंबल आपका ये है। दोस्तों, इस तरीके से आज हमने वावल साउंड्स के अंदर मोनोथोन्स, आपकी जो 12 मोनोथोन साउंड्स हैं
उनकी डिटेल हमने देखी, उनके सिंबल कैसे होते हैं ये हमने देखा है। आप समझिए यहाँ पर कुछ चीजें कठिन हैं। मान लो यहाँ पर अगर पहले सिंबल की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होनी चाहिए। ये ई, ये ए, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़े। ये साउंड है ए साउंड, तो एक इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ऊ साउंड और ऊ साउंड में मैं नहीं समझता कि आपको कोई समस्या होगी, लेकिन ओ साउंड और ओ साउंड ये सिंबल कुछ अलग हटके हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आ साउंड में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी। ये अ साउंड बिल्कुल हल्का वाला अ है, ये अ साउंड नॉर्मल वाला अ है, और ये अ साउंड आपका नॉर्मल से भी थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी से बोला जाने वाला अ है। तो इस तरीके से इन तीनों साउंड्स को भी आपको देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और 6, इन 12 में से 6 सिंबल आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी इन सभी सिंबल्स को समझ गए होंगे। मोनोथोन्स क्या है ये समझ गए होंगे। किन किन वर्ड्स में कौन कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको अक्सर परीक्षाओं में इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन शब्दों का फोनेटिक ट्रांसक्राइब किस तरीके से हो सकता है, हम कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ने के बाद में वापस इन सभी वर्ड्स का फोनेटिक ट्रांसक्राइब करेंगे, तब आप समझेंगे। आप सभी आज हमने मोनोथोन सभी अच्छे ढंग से देख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिप्थोन की बात करेंगे, उसकी नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी अपने रीट एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम, उन सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।